कहानी अब तक। मैं अपनी माँ को सरप्राइज़ देने के लिए अपने मायके गई तो देखा मेरा पति मेरी माँ के साथ बेडरूम में थे। मेरी माँ बिस्तर पर लेटी थी और मेरा पति उनके हाथों को अपने हाथ में लिए प्यार भरी बातें कर रहे थे। मेरी माँ ने मेरे पति से कहा कि काजल को यानी कि मुझे इस बात के बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मुझसे मिलने मेरे घर चोरी छिपे आते हो। मेरे पति ने भी यही कहा कि आप चिंता मत करो, जब अभी तक काजल को पता नहीं चला तो आगे भी पता नहीं चलेगा। उन दोनों की बातें सुनकर मैं दंग रह गई थी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा पति इस तरह की हरकत करेगा। तभी अचानक से मुझे मेरी माँ ने देख लिया और चौंक कर उठकर बैठ गई। जब मेरे पति ने पीछे मुड़कर देखा तो वह भी दंग रह गया। मैं गुस्से में कमरे के अंदर गई और उन दोनों से बोला, अच्छा तो ये चल रहा है तुम दोनों में। तभी मैं कहूँ कि आप बेवजह मेरे पति के पास आधी रात को फ़ोन क्यों करती थी, क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे के बिना एक पल भी रहा नहीं जाता। इसके आगे मैं कुछ और बोलती कि तभी मेरे पति ने एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया और कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारी सोच इतनी गिरी हुई हो सकती है। अब सुनो कि आज तक हम दोनों ने तुमसे क्या छुपाया है और क्यों, और मैं तुम्हारी माँ से मिलने क्यों आता हूँ। तुम्हारी शादी होने से कुछ दिन पहले ही पता चला कि तुम्हारी माँ को कैंसर हो गया है, पर तुम्हारी माँ ने यह बात तुम्हें नहीं बताई, क्योंकि यह सब जानकर तुम शायद टूट जाती, क्योंकि बचपन से ही तुम्हारे सिर से बाप का साया छिन गया था। और शादी से पहले माँ की इतनी बड़ी बीमारी के बारे में जब तुम जानती तो तुम्हारे ऊपर क्या बीतती। जब तुमने मुझे अपनी माँ से मिलने के लिए पहली बार बुलाया था, उसी दिन तुम्हारी माँ ने मुझे अपनी बीमारी के बारे में बता दिया था और मुझसे कहा था कि मैं ये सब काजल को ना बताऊं, क्योंकि वह घबरा जाएगी। बस ऊपर वाले का शुक्र है कि तुम्हारी माँ की बीमारी फर्स्ट स्टेज पर है और इनका इलाज मुमकिन है। तब से यह राज ही रह गया था। हम दोनों ने तुम्हें यह बातें नहीं बताई थी, बस यही कारण था कि जब होता था तब मैं तुम्हारी माँ के घर आ जाता था। वैसे मैं तुम्हारी माँ से मिलने नहीं आता था, कभी मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले जाता था तो कभी दवाई कम पड़ जाती थी तो उन्हें देने आता था। अपने पति की इस बात से मैं काफ़ी शर्मिंदा हो गई थी। मैंने जब एक नज़र अपनी माँ पर डाली तो वह बस बेबस से आंसू बहा रही थी। फिर माँ ने कहा, बेटा उस रात मैंने कुणाल के फ़ोन पर इसलिए फ़ोन किया था क्योंकि उस रात मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, पर जब फ़ोन लगाया तो फ़ोन तुमने उठा लिया था, इसलिए मैंने बिना कुछ कहे फ़ोन रख दिया था। ये सब जो हुआ इसमें कुणाल की कोई गलती नहीं है। मैंने ही कुणाल से तुम्हें बताने को मना किया था कि इस बीमारी के बारे में तुम्हें ना बताए। अगर ये सब करके मैंने पाप किया है तो मुझे माफ़ कर दे। मेरी माँ हाथ जोड़कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने भागकर अपनी माँ को गले से लगा लिया और अपने इस काम के लिए माफ़ी मांगी। सच में मैंने अपने पति और माँ पर शक करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी।